एक लास्ट मौका अपने बोर्ड एग्जाम्स में पास होने का, एक लास्ट मौका। अगर आपकी तैयारी अभी 0 लेवल पे है तो वो आप पास लेवल पे कैसे पहुंचा सकते हो। अगर आप अभी जस्ट पास हो रहे हो, आप एवरेज मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप एक टॉपर कैसे बन सकते हो। तो लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आपकी फिजिक्स कॉर मैम आपके सामने आ गई है। बट लेट मी टेल यू बेटा, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप ऑलरेडी यूट्यूब पर देख चुके होंगे। स्किप करके दूसरी स्ट्रैटेजी देखना, बट किसी को भी फॉलो ना करना, एंड इवेंचुअली दिन कम होते जाना और आप अपने बोर्ड एग्जाम के दिन की तरफ बढ़ते जा रहे हो। ये एक हार्श रियलिटी है। सो प्लीज वेक अप, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू। ये लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी जो मैं आपको देने जा रही हूं, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप तभी इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आज ही जुड़ जाइए, बिकॉज इस 15 डेज के सफर में आपकी मैम आपके साथ खड़े होने वाली है। आप इसमें अकेले नहीं हो। सारा साल आपने मेहनत की नहीं की, आपने कहीं से भी पढ़ा, डजंट मैटर बेटा, बट इस 15 दिन में आप अपने फिजिक्स का खेल बदल सकते हो। अगर आप एक जेई या नीट एस्पिरेंट थे, आपने सारा साल उसके ओरिएंटेड ही तैयारी करी, आपको ऐसा लग रहा है बोर्ड एग्जाम्स बहुत बहुत ईजी है, अच्छे से क्रैक हो जाएगा, तो बेटा बोर्ड्स का जो पैटर्न होता है, आंसर प्रेजेंटेशन में बच्चा फंस जाता है, क्योंकि नीट या जेई में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स काम आती हैं। बट अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो आंसर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फाइनली बेटा जी मैं रिलीज करने वाली हूं अपना ये 15 डेज का स्ट्रैटेजी आपके सामने, एंड आई एक्सपेक्ट पीपल जो भी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड प्लीज एक प्रॉमिस मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, हैशटैग PPP आर्मी। हर साल ये नारा गूंजता है, हर साल हजारों बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं फिजिक्स की, और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बेटा अगर आप भी अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, आप उस दिन डरना नहीं चाहते हो, आप उस दिन घबराना नहीं चाहते हो, आप उस दिन पछताना नहीं चाहते हो, तो बेटा आज ही आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। बिकॉज फिजिक्स कॉर मैम ये मेक श्योर करती है कि फिजिक्स सब्जेक्ट को आपकी नसों में घुसा दे, आपके खून में बसा दे बेटा। बिकॉज फिजिक्स को जब तक तुम दिल से नहीं चाहोगे ना यार, ये हमेशा तुम्हारे लिए एक दुश्मन की तरह ही साबित होगी। तो इससे प्यार कराने की जिम्मेवारी मेरी है बेटा, बस आप रेगुलर रहें, ये जिम्मेवारी आपको लेनी है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला कि अगर अभी आपकी तैयारी 0 लेवल पे है तो आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। अगर आप पास 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 मैम पास करा दो, है ना। तो ये जो पास होने का जुगाड़ है, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कहां से करने हैं, किस तरीके से करने हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी बेटा। अगर आप अभी जस्ट पास लेवल पे हो, बिकॉज आप प्री बोर्ड्स तो ऑलरेडी दे चुके हो, आपको क्लैरिटी तो ऑलरेडी हो चुकी है बेटा कि कहां पर है, कितने पानी में है ना। और जो आपके स्कूल वाले हैं वो अलग से टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपको बुला बुला के स्कूल में कि एक और प्री बोर्ड दे दो, एक और प्री बोर्ड दे दो, तो उन सब चीजों का जवाब दूंगी। तो अगर आप जस्ट पास हुए हो अपने प्री बोर्ड्स में, तो कैसे आप एवरेज स्कोर कर सकते हो, यानी कि अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। और अगर आप अभी एवरेज स्कोर कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो कैसे आप अपने टॉपर के सफर पे जा सकते हो। तो ये सब चीजें बेटा हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन बेटा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क का अगर कॉम्बिनेशन आप कर लेते हो इन रिमेनिंग डेज में, तो डेफिनेटली बेटा थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, ठीक है। बोलते हैं ना यार कि बाजी को ना पलटने में टाइम नहीं लगता है, वक्त नहीं लगता है, बट एक सही चाल जरूरी होती है। तो वो सही चाल अगर आपने चल ली मैम के साथ, अब आज से इस चैनल पे लाइव सेशंस में तो हम मिल ही रहे थे, बट वीडियो सेक्शन में भी बेटा आपको भर भर के कंटेंट मिलने वाला है। तो फिर से बोल रही हूँ कि आपको प्रोएक्टिव रहना है बेटा आप, ठीक है। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट। अब मेरी बात समझ के देखना बेटा कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेटेज की, सबसे पहले ये वेटेज जो सीबीएसई देता है, जिसमें सीबीएसई टोटली अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबल होता है इस वेटेज को फॉलो करने में पेपर में। तो बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 की बात करें तो ये कुल मिलाकर आपको 16 मार्क्स के मिलते हैं। 4, 5, 6 एंड 7 आपको 17 मार्क्स के मिलते हैं। 8, 9, 10 आपको 18 मार्क्स के मिलते हैं। चैप्टर नंबर 11, 12, 13 कुल मिला के 12 मार्क्स के। और चैप्टर नंबर 14 शहंशाह बेटा, जैसे कि हमेशा फिजिक्स मैम बोलती है दैट चैप्टर नंबर 14 जो सेमीकंडक्टर का है ना, वो शहंशाह चैप्टर है बेटा, ये अकेला ही 7 नंबर का पूछा जाता है। तो यार आप सोच के देखो कि इस पैटर्न, इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है ना, वो चाहता है कि मैम कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दो जिससे पास हो जाए बहुत इजीली,
है ना, हमें दोबारा से पेपर नहीं देना मैम, हमें सप्ली नहीं चाहिए, हमें कंपार्टमेंट नहीं चाहिए मैम, ठीक है। तो आपके सामने बोर्ड पर कुछ मैंने चैप्टर्स को स्टार मार्क किया हुआ है ग्रीन से। बेटा एक यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है बिकॉज नोट्स वहीं पर मिलेंगे, जितने इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वहीं पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में पिंड भी मिल जाएगा। सो प्लीज बेटा जी मेक श्योर दैट कि आप मेरे साथ उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, तभी आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर मैं डायरेक्टली नोट्स नहीं दे सकती हूँ, वीडियो में मैं जो पढ़ा रही हूँ वो नोट्स की फॉर्म में अगर आपको चाहिए लास्ट इन 15-20 दिनों में, बेटा आप लिखने थोड़ी बैठने वाले हो सारे नोट्स को, ठीक है। क्या लिखकर प्रैक्टिस करना है वो भी बताती हूँ आपको साथ साथ, बट स्टिल नोट्स के लिए बेटा ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ध्यान से सुनो बेटा, जो स्टार मार्क चैप्टर्स है जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैंने पिंक बॉक्स में डाला, इसको अभी थोड़ा सा साइड में रख दो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखूं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। अब अगर आप ये चैप्टर्स के अलावा सिर्फ एक एक्स्ट्रा चैप्टर मेरे कहने पर, दीदू के कहने पर, फिजिक्स फॉर मैम के कहने पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी कर जाते हो, है ना, तो आप बहुत इजीली पास हो सकते हो। अब जब मैं बोल रही हूँ ये चैप्टर्स करने हैं तो किस तरीके से करने, ऐसा नहीं कि बस एक बार रीडिंग दे दी तो हो गया, नहीं, आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, इनके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इनके ग्राफ्स, एवरीथिंग इन डिटेल, न्यूमेरिकल, सब कुछ कवर करना है। कहां से कवर करना है, मैम ने ऑलरेडी बेटा जी कवर करवा रखा है। अगर मैं दो इंपॉर्टेंट सीरीज की बात करूं, इस चैनल पर एक सीरीज आई थी 10 डेज हार्ड चैलेंज की, ठीक है। 10 डेज हार्ड चैलेंज में मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक कवर करा रखा है। तो बेटा अगर हम वापस इस लिस्ट में आए तो यहां से आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये तीनों चैप्टर्स आपको इस सीरीज में से मिल जाएंगे। उसमें न्यूमेरिकल्स भी है बेटा, ठीक है, उसमें हर लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, सो प्लीज आप उसको वहां से कवर कीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट को सेव कीजिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14, ये मैंने अभी मोस्ट रिपीटेड 50 टॉपिक्स की सीरीज चल रही है उसमें कवर कराया है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट से लेकर अभी तक कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 5 से 6 पार्ट्स इसके कवर हो चुके हैं। आप प्लीज इस सीरीज को देखिए बेटा, इसमें मैंने इन डिटेल आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेमीकंडक्टर के, एटम्स, न्यूक्लिया के, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के, वो कवर कराए हैं। प्लीज इसको वॉच आउट कीजिए, ठीक है। सो बेटा आपके पास होने का जुगाड़ आराम से हो जाएगा। अब जो बच्चे चाहते हैं कि मैम हमें सिर्फ पास नहीं होना, हमें अच्छे नंबर भी लेने हैं मैम, हम टॉपर भी बनना चाहते हैं मैम, हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रखा है अपनी प्रिपरेशन में, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो उनको क्या करना है, उनको जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें बेटा मैं कंप्लीट आपको बुक नंबर 2 करवाने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर ऑलरेडी ले रही हूँ। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन का सेशन कल का लगा हुआ है, उसके ऊपर जाकर रिमाइंडर सेट कर लो। उसके बाद रे ऑप्टिक्स करवाने वाली हूँ, उसके अलावा बेटा 2 और चैप्टर्स कराऊंगी आपको, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएम वेव, ठीक है, इस सीरीज में। उसके अलावा के जो भी चैप्टर्स आपके रह जाएंगे वो 10 डेज हार्ड चैलेंज में से आप कंप्लीट करेंगे, ये प्रॉमिस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, बिकॉज आई एम गोइंग टू नाउ कॉन्सेंट्रेट आफ्टर दिस चैप्टर ओनली एंड ओनली ऑन न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल में आते हैं आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, इन सबको टारगेट कराना है बेटा, प्लस आपके मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रिकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टारगेट कराना है। सो ये सब चीजें बेटा आपको यहाँ पर मिलने वाली है, साथ ही साथ आपको रॉकेट रिवीजन्स भी मिलने वाली है। चैप्टर वाइज आप 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूलाज, छोटे छोटे वीडियोस मिलने वाले आपको वीडियो सेक्शन में, सो स्टे ट्यून्ड, ओके। अदर देन दैट बेटा एक गेस्ट पेपर भी मैं आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करूंगी, so for that stay tuned on this channel. Again I'm saying that if you're new to this channel, don't forget to subscribe to the channel, press the bell icon and don't forget to share this video with the people, क्योंकि एक्चुअली में बेटा इस टाइम पर आप रिस्पॉन्सिबल हो उन सब बच्चों को पास कराने के लिए जो कहीं ना कहीं इस पीड़ा में है कि हम पास नहीं हो पाएंगे। YouTube से भी पढ़ के बच्चा पास हो सकता है बेटा, तो इस वीडियो की रीच आपको बढ़ानी है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टीच यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट, विद प्रोवाइड यू विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल करा सके। सो 3 सैंपल पेपर मस्ट है बेटा,
पेपर तक 3 सैंपल पेपर मस्ट हैं जो आपको सॉल्व करने हैं खुद, ठीक है, जो आपको 3-3 घंटे बैठ के खुद सॉल्व करने हैं, जिससे आप आंसर प्रेजेंटेशन सीखोगे। आई रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के, फिजिक्स कॉर मैम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है बेटा आपसे, अगर आप जेई या नीट के स्टूडेंट हो तो प्लीज चौड़ में मत घूमो कि यार हमें सैंपल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। भाई वो मॉक टेस्ट जैसे जेई और नीट के लिए जरूरी होती है, बोर्ड्स में सैंपल पेपर जरूरी होते हैं। 3 घंटे में बच्चा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता जब पहले 1 गो में वो पेपर देने बैठता है। जब तक तुम सैंपल पेपर नहीं लगाओगे तुमको नहीं पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन तुम्हारा कितना टाइम खा रहा है, तुम्हें कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है पेपर में, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्रॉमिस मी इन द चैट बॉक्स, प्रॉमिस मी कमेंट सेक्शन जरूर से बेटा जी आपको एक कमेंट करना है, यस वी आर इन, यस वी आर इन, ठीक है। वी आर बोर्ड वॉरियर्स, वी आर फिजिक्स स्कोर वॉरियर्स, ठीक है। हम डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे, जैसे दीदू आप बताते जा रहे हो हम करेंगे, है ना। एंड साथ ही साथ बेटा आपको फॉलो तो करना है बट विद ट्रस्ट फॉलो करना है, दैट दीदू इज हेयर विद यू वेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म वेदर ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, बट पेपर तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी बेटा। बट सीरियसली बेटा जी आपको अपने आप के लिए भी अब जगना है, उठना है, प्रिपरेशन करनी है और दृढ़ निश्चय के साथ बेटा आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप टेलीग्राम का पार्ट बन रहे हैं, आप इस चैनल का पार्ट बन रहे हैं, आप इस स्ट्रैटेजी का पार्ट बन रहे हैं और आप अच्छा स्कोर करेंगे डेफिनेटली इन योर बोर्ड एग्जाम्स। दिस इज माय ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू, विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।